नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है तैयारी की पाठशाला में। आज हम लेखपाल भर्ती 2026 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे प्रमुख शुरुआत करते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम। नदी बोर्ड अधिनियम 1956, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, जैविक विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में यह पहली बार आई, वन अधिकार अधिनियम 1906। यहाँ पर ध्यान रखना है 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया तथा जो वन अधिकार अधिनियम आया वह पहली बार 2006 में आया, और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसे एनजीटी कहते हैं वह पहली बार 2010 में आया। आगे बात करते हैं जो पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनको देखते हैं। रामसर सम्मेलन जैसा हम सब जानते हैं यह आर्द्र भूमि के से संरक्षण से संबंधित है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में कैस्पियन सागर के तट पे पहली बार यह सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस समय अगर बात करें वर्तमान में भारत में 98 रामसर स्थल हैं, जिनमें सर्वाधिक तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में 11, यह दूसरे स्थान पे आता है। दूसरा महत्वपूर्ण सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन। यह जो है 5 जून 1972 को मनाया गया था, इसलिए 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें जो प्रमुख घोषणा थी वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की घोषणा हुई थी, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। इसके बाद अगला जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है वह साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। 1963 में इसकी स्वीकृति दी गई थी और 1975 में यह लागू हुआ था। इसके बाद अगला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को यह हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। इसमें 2016 में एक संशोधन किया गया था जिसे किगाली संशोधन के नाम से जाना जाता है। अगला पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट। यह विश्व आयोग गठित किया गया था जिसके अध्यक्ष ब्रंटलैंड थे। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसका शीर्षक था हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। यह 1987 में आई थी और इसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। इसके बाद अगला जो सम्मेलन हुआ था वह था रियो सम्मेलन 1992। इसी में UNFCCC की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी 1992 में इसी सम्मेलन में जैव विविधता सम्मेलन भी हुआ था। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण है वह है क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए उनके उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था। इसके बाद रॉटरडैम सम्मेलन आता है 1998 में। यह खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए तय करने के लिए स्वीकार किया गया था। इसके बाद अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। यह 2000 में आया और 2003 से लागू हुआ। यह जैव सुरक्षा बायो सिक्योरिटी से संबंधित है। इसके बाद अगला है नागोया प्रोटोकॉल। यह 2010 में आया। इसके बाद महत्वपूर्ण है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता जो है 2015 में आया, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए, और यह जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के रूप में इसको जाना जाता है। हाल ही में अमेरिका ने पेरिस समझौते से स्वयं को अलग कर लिया है। इसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण है सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 हैं। सतत विकास लक्ष्यों को सर्वप्रथम 2012 में रियो +20 जो सम्मेलन हुआ था उसमें अपनाया गया था। वर्ष 2030 तक इनको प्राप्त करने का निर्धारित लक्ष्य दिया गया है। भारत में इसके लिए नोडल एजेंसी जो बनाई गई है वो हमारा नीति आयोग है। हमें 17 SDG गोल हैं
उनको क्रम से याद होना चाहिए, किस क्रम पे कौन सा SDG है। सभी परीक्षाओं में यह प्रमुखता से पूछा जाता है। नंबर 1 गरीबी को समाप्त करना, नंबर 2 भूखमरी, नंबर 3 स्वास्थ्य, 4 शिक्षा, 5 लैंगिक समानता, 6 जल एवं स्वच्छता, 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, 8 उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास। जिनमें डैश नीचे लगा हुआ है तो उसको हमें ध्यान रखना है। 9 उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास। 10 असमानता में कमी। 11 संवहनी शहर और समुदाय विकास। 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद। 11 क्लाइमेट कार्यवाही। जलीय जीवों की सुरक्षा। 15 थलीय जीवों की, थल पे रहने वाले जीवों की सुरक्षा। 16 शांति न्याय सशक्त संस्थाएं और 17 लक्ष्यों की भागीदारी पार्टनरशिप ऑल। आगे कुछ जो टर्म दिए जाते हैं पर्यावरण में, उनको किस व्यक्ति ने दिया, ये अक्सर पूछे जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एजी टांसले द्वारा दिया गया। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दिया गया। बायोडाइवर्सिटी शब्द को वाल्टर जी रोजन द्वारा दिया गया। और बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुयस का ये है। कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख आंदोलन और उनको नेतृत्व किसने किया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा, या उत्तराखंड में हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बन रहा था, उसी समय यह आंदोलन शुरू हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। विश्नोई आंदोलन राजस्थान में अमृता देवी विश्नोई द्वारा। अपिको आंदोलन ये पांडुरंग हेगड़े द्वारा कर्नाटक में इसका नेतृत्व किया गया था। पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान है उनको देख लेते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान यह देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय वन एवं वन्य जीव संस्थान ये भी देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, यहाँ ध्यान रखना है, सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है, प्रबंधन संस्थान वो भोपाल में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली 1974 में इसकी स्थापना हुई। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान यह हालमौड़ा में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये भी महत्वपूर्ण है। नीरी ये जो है नीरी नागपुर में स्थित है। और इसके बाद आता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई तमिलनाडु में है। या इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए थे पर्यावरण जीव जंतुओं से संरक्षण के लिए भारत में, उनको देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में यह चालू हुआ था। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। गैंडा परियोजना 1987 में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थित